सलमान साहब, जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी और अपोजिशन हुकूमत में थी तब कुछ अपोजिशन के और हुकूमत के रहनुमा थे जो बात करते थे डायलॉग की, लेकिन उस वक्त मरीम नवाज साहिबा और बहुत से रहनुमा कहते थे कि जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाएगी इसके अलावा बात नहीं होगी। अब ये लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं, तो क्या फ़र्क है? कभी इमरान खान साहब ने संजीदगी से डायलॉग की बात नहीं थी कि कोई एक दिन ऐसा नहीं था जाता जब वो एक चोर और डाकू की गिरदान नहीं करते थे। आप पता नहीं ये पॉइंट कहाँ से लेके आई हैं। मरीम नवाज साहबा पार्लियामेंट की मेंबर नहीं थी, ये अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन लीडर ने ऐवान के अंदर पहले रोज़ कहा था कि हमारी सियासी लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अब ये बात दुरुस्त है जैसे कि नेचुरली उन्होंने जवाब दिया है कि कौमी डायलॉग की बजाय इलेक्शन की बात की है, और ये जो उन्होंने कौमी डायलॉग की बात की है मैं समझता हूँ कि इसमें उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं। ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये इस पर पेशरफ्त होनी नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं होनी? देखें, बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत की निराली सी तस्वीर चल रही है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत जो है वो अपोजिशन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और हमारे नाजरीन रोज़ देखते हैं कि जी आज से चंद हफ्ते पहले जो अपोजिशन बयानात दे रही थी वो आज की हुकूमत दे रही है, जो हुकूमत महंगाई को डिफेंड कर रही थी तो वो अपोजिशन। ये तमाशा इस मुल्क के अंदर कई साल से जारी है। लेकिन बात यह कि जब इनको आप मसनद इक़्तिदार पे बैठाते हैं, माजी की हुकूमत हो या आज की हुकूमत हो, तो उनको इश्यूज़ के हवाले से पेशरफ्त करनी चाहिए, क्योंकि उनको ज़िम्मेदार बनाया जाता है वो जवाब दें। माजी की हुकूमत पे भी हम इसलिए तनकीद करते थे कि वो जिन इश्यूज़ की बुनियाद पर वो हुकूमत में आए थे उन्होंने उसको पीछे रखा। 3.5 साल करप्शन, लूट मार, ये जिन अदालतों के केसेस की बात की जा रही है ये अदालतों के अंदर पेश होते हैं, और कोई किसी पिछले 3.5 साल के अंदर जब सब कुछ उनके पास था, जब 1 पेज था और जब प्राइम मिनिस्टर साहब नैब को हदायत भी देखे गए थे, कुछ भी नहीं हो सकता, टेढ़ी पैसा आपने नहीं निकाला, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार का सदेबाब नहीं हो सका। मैं पहले रोज़ से ही कहता हूँ कि जिसने कौमी सरमाए को लूटा है और जो कौमी सरमाए पे असरअंदाज होता है उसके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए। क्यों नहीं कसा जाता? नैब को कौन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों कर इस्तेमाल कर रहे थे? ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आपने क्या निकलवाया है? एहसन इकबाल का जुर्म क्या था? जाए ना ज़रा पूछे नारोवाल के लोगों से। आप इसे ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी है। अब बात यह कि जी इसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम ये करने के लिए तैयार नहीं। इंतखाबात की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो डायलॉग का अमल है ये 3 इश्यूज़ पे होना चाहिए। आप इंतखाबात पे बैठें, आप बैठें। मैं बार बार ये बात यहाँ कहता हूँ कि इंतखाबात होने चाहिए, जल्द होने चाहिए। फिर ये साहब कहेंगे जी मैं इंतखाबात का नतीजा तस्लीम नहीं करता इसलिए कि मुझे बरसे इक़्तिदार रहना है, मैं बरसे इक़्तिदार नहीं रहूँगा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मैं बरसे इक़्तिदार नहीं रहूँगा फ़ौज कमज़ोर होगी, मैं बरसे इक़्तिदार नहीं रहूँगा आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। इस तरह सियासत नहीं होनी और ना आगे की तरफ चलना है, ना इस मुल्क ने दिवालिया होना है, ना इस मुल्क को नुकसान पहुँचना है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ कोई मैली आंख डाल सकेगा। आप अपने ये दलाइल अपने पास रखें और सियासी प्रोसेस में रहें। इसलिए कि माजी के अंदर पिछले सालों में हमने देखा कि सारी लीडरशिप जेलों में गई है और पहला पाकिस्तान का सियासतदान देखा है, पहला मेरे सीनियर बैठे हैं, किसी एक सियासतदान ने आज तक प्रोटेक्टिव बेल नहीं करवाई। आप इतना डर गए हैं कि आप प्रोटेक्टिव बेल करवा के आप इस्लामाबाद आ रहे हैं। सियासतदान किसी खतरे को महसूस नहीं करता, वो लोगों में आता है, जुर्रत से बात करता है।